3 जगह अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को बदनसीब करार दिया जो वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाकर भी जन्नत में दाखिल ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नाक खाक में मिले जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादतों बंदगी के मुत्तसल बाद इंसान को वालिदैन के लिए हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। इसकी वजह यह है कि हर चीज़ का खालिक मालिक तो रब्बे कायनात है, जिसने ज़मीन बनाई, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे वगैरह पैदा किए और आसमान से बारिश बरसाई, फिर इंसान की सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी ज़मीन से वाबस्ता कर दी और इंसान की पैदाइश और परवरिश का ज़ाहरी सबब इसके वालिदैन को बनाया। माँ रातों को जाकर अपना आराम अपने बच्चे पर कुर्बान करती है और बाप अपने बेटे और इसकी माँ के अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में इनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और इसार का जज्बा ना रखा होता तो यकीनन बच्चों की सही मानों में परवरिश और तरबियत ना हो पाती। अब अगर यही बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में बेयारो मददगार छोड़ दे, इसके साथ हुस्न सलूक से ना पेश आए, इनकी गुस्ताखी बेअदबी करे, तो इससे ज़्यादा बेइंसाफ़ी और जुल्म क्या हो सकता है। दीन इस्लाम में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की शदीद ताकीद की गई है और इनसे बदसलूकी करने से मना किया गया है। औलाद पर वालिदैन का हक इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने अपने हक के साथ वालिदैन का हक बयान फरमाया है, यानी मखलूक़ खुदा में हक वालिदैन को बाकी तमाम हकूक़ पर तरजीह दी। इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की नाफरमानी करने और इन्हें अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाने को कबीरा गुनाह करार दिया है। वालिदैन के साथ बदसलूकी करने वाले को बदनसीब, रहमत इलाही और जन्नत से महरूम करार दिया। कुरान करीम में वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कई मकामात पर वालिदैन से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। शादे रबानी होता है और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन से अच्छा सलूक करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना हक जिक्र फरमाया और वो ये है कि सिर्फ इसकी इबादत करना और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। इसके बाद वालिदैन का हक जिक्र फरमाया कि इनसे अच्छा बर्ताव करना। फिर इसके बाद रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और पड़ोसियों वगैरह का हक फरमाया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के हक के बाद सबसे पहले वालिदैन का हक है, यानी हकूक़ुल इबाद में सबसे मुकद्दम हक के वालिदैन हैं। सूरह अनाम में फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें पढ़ कर सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या कुछ हराम किया है, और वो ये है कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला ने एक तो शरीक को हराम ठहराया और दूसरा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देकर इनकी नाफरमानी करने और इन्हें अजियत देने को हराम करार दिया है, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक वालिदैन से बदसलूकी करना एक संगीन जुर्म है। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, और आपके रब ने फैसला फरमा दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो इन्हें उफ तक ना कहो और ना ही इन्हें झिड़को और इनसे एहतराम के साथ बात करो और इन पर रहम करते हुए इनकसारी से इनके सामने झुक कर रहो और इनके हक में दुआ किया करो कि ऐ मेरे रब, इन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। इस आयत मुबारक में भी अल्लाह ताला ने अपने हक के फ़ौरन बाद हक वालिदैन को बयान फरमाया। इसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरह सबका मबूद हकीकी एक ही है, इसी तरह हर शख्स का बाप और माँ भी एक ही है। ये एक बड़ी मुनासबत है वालिदैन को खालिक हकीकी के साथ। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने हर शख्स को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हुए 5 बातों को लाजमी करार दिया। पहली बात यह कि तुमने इन्हें उफ तक नहीं कहना। उफ से मुराद हर तकलीफदा और नागवार कौलो फेल है जिससे वालिदैन को ज़हनी या रूहानी अजियत पहुँचे। लिहाजा औलाद पर लाजिम है कि वो वालिदैन से नरमी और अच्छे अंदाज में बात करे
یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آئے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری بات یہ کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کے ملحوظ کو خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات، والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارے سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ حدیث مبارک کی روشنی میں والدین سے حسن و سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن و سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر وقت نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے 3 مرتبہ۔ فرمایا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالتے بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرآت سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اس طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس سے جا کر حسن و سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तीन आदमी पैदल जा रहे थे कि अचानक बारिश हो गई, जिसकी वजह से इन्हें पहाड़ की एक गार में पनाह लेनी पड़ी। जब वो गार के अंदर चले गए तो पहाड़ से एक पत्थर गार के मुंह पर आ गिरा, जिससे गार का मुंह बंद हो गया। अब वो आपस में कहने लगे, देखो नेक फहम अमाल जो तुमने खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए किए हों, आज इन अमाल को अल्लाह ताला के सामने पेश करके दुआ करो, शायद वो हमें इस मुश्किल से निजात दे दे। चुनाचा इनमें से एक शख्स ने दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं बकरियां चराता और इनके लिए दूध लेकर आता, और शाम को जब मैं वापस घर लौटता और सबसे पहले अपने बूढ़े वालिदैन को दूध पेश करता, फिर अपने बच्चों को देता। एक दिन मैं चरागाह दूर होने की वजह से घर तखीर से पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं। मैंने दूध लिया तो इनके सर के करीब खड़ा होकर इनके जागने का इंतज़ार करने लगा, और मैं इस बात को नापसंद करता था कि खुद इन्हें जगाऊं, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि इनसे पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। हालांकि बच्चे भूख की वजह से मेरे पैरों के करीब बिलबिला रहे थे, लिहाजा मैं इसी तरह इनके जागने का इंतज़ार करता रहा। वो सोए रहे और बच्चे बिलबिलाते रहे हत्ता कि फजर हो गई। अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैंने वो अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था, लिहाजा तो इस पत्थर को इतना हटा दे कि हम आसमान को देख सके। चनाचा अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल की और इस पत्थर को इतना हटा दिया कि वह आसमान को देख सकते थे। बाकी दो आदमियों में एक ने अपने मजदूर के लिए हुस्न सलूक की नेकी पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ की। वो पत्थर थोड़ा सा और खिसक गया, लेकिन अब वो बाहर ना निकल सकते थे। अब तीसरे आदमी ने दुआ की तो इसने अपनी एक चचाजाद से मोहब्बत का जिक्र किया, जिसमें नौबत यहाँ तक जा पहुंची कि वो इसे बदकारी करने के ऐन करीब पहुंच गया। लड़की ने इसे अल्लाह ताला से डरने का कहा तो इसने बदकारी का इरादा तर्क कर दिया। चनाचा अल्लाह ताला ने इस पत्थर को गार के मुंह से मुकम्मल तौर पर हटा दिया। माँ की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक न कोई नाप सका न नाप सकेगा। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर ज़रूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत इसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। 3 जगह अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना। नंबर 1, जब वो परेशानी में हो और इन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो। नंबर 2, जब वो बूढ़ी हो जाए, इनका कभी भी किसी भी वजह से साथ मत छोड़ना। नंबर 3, जब वो बीमार हो, इनकी खिदमत करो, इन पर अपनी कमाई खर्च करो, क्योंकि इन्हीं के पाँव के नीचे तुम्हारी जन्नत है। दुनिया में सबसे कमज़ोर औरत माँ होती है। आपको कभी भी खबर नहीं होगी जब वो दुख में होती है, क्योंकि वो आपको अपना दुख नहीं बताती, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। अगर चाहते हो सदा मुस्कुराना तो कभी भी अपनी माँ का दिल मत दुखाना। करो हमेशा अपनी माँ की गुलामी, नौकर बनेगा तुम्हारा ज़माना। गुस्सा ना करना कभी अपनी माँ से, हमेशा मोहब्बत से बुलाना। खुशी से अपनी माँ की हर एक बात मानो, जन्नत में बनेगा तेरा ठिकाना। जन्नत में बनेगे आसमानों पर तारीफ तेरी, कभी अपना गुस्सा माँ को ना दिखाना। एक माँ से किसी ने पूछा कि आपके कदमों तले जन्नत है, जो माँ की अजमत की निशानी है। अगर आपको कहा जाए कि इसके बदले में कुछ मांगे तो आप क्या मांगेंगी? माँ ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपने बच्चों का नसीब अपने हाथों से लिखने का हक मांगूंगी कि इनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझते हुए अपने वालिदैन की खिदमत करने को अपना दीनी अखलाकी फरीज़ा समझें, इनसे अदब व एहतराम से पेश आएँ, इन पर अपना माल खर्च करें, इनकी रज़ा खुशनुदी में अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी तलाश करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।